कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा मोटिवेटिंग सा पोम। मोटिवेटिंग क्यों? क्योंकि ये हमें एक बहुत प्यारी सी सीख सिखा जाएगी। वो क्या सीख है हम इस लेक्चर के बाद तो जरूर समझ जाएंगे, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में ऑब्वियसली डिवाइड किया है। एक लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम पूरा लाइन बाय लाइन समझेंगे, विल सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पोम। पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉर्ट करेंगे, ठीक है? तो विदाउट फर्दर डिले, फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल प्रिटी सा पोम, लेट अस गेट गोइंग इनटू द चैप्टर। हम पूरे पोम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके मीनिंग समझेंगे, क्लैरिटी लेंगे। एंड एट द एंड व्हेन वी आर डन, मैं आपको एक चीज़ वापस से रीइटरेट करूँगी कि हाउ कैन यू रीच आउट टू मी इन केस आपको मुझसे डाउट पूछना हो या आंसर दिखाना हो, ठीक है? हो सकता है अभी तक कुछ लोग उन चीज़ों को भूल चुके हैं, मैं आपको वापस से एक बार याद दिला दूँगी। चलो लेट अस गेट गोइंग विद द चैप्टर। अच्छा, सबसे पहला चीज़, हम जब पोम बोलते हैं या स्टोरी बोलते हैं, क्या आता है? अबाउट द ऑथर या अबाउट द पोएट। तो यहाँ पे भी अबाउट द पोएट है, एंड दिस पोएट इज सच अ पोएट जिसका यूज़ आपको कॉलेज में भी बहुत होने वाला है। देखो, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज लेकर ग्रेजुएशन कर रहे हो तब तो भाई बहुत ज़रूरी है। अगर ना भी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश मैंडेटरी है, तो वहाँ आपको ये भाई साहब मिलेंगे, ठीक है? तो जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रख लो अभी ही, जस्ट लाइक ऑल द अदर राइटर्स एंड पोएट्स जो मैं बोलती हूँ। 3 पॉइंट्स हमें इनके बारे में रखना है, ठीक है? लेट्स सी। So he was a British romantic poet. He is the second generation of romantic poets. ठीक है? मतलब हर टाइप के या जॉनर के पोएट्स का एक टाइमलाइन था। तो he is the second generation of romantic poets. Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. The following is an excerpt from his poem Endymion, the Poetic Romance. The poem is based on Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd, and the poet who lived on Mount Latmos had a vision of Cynthia, the moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea. तो बेसिकली अबाउट द पोएट के लिए तो आपको पॉइंट्स बनाने कि कब से कब उनका लाइफ स्पैन था। ही वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। देन उनका जॉनर ऑफ राइटिंग क्या था, विच इज़ परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट 3 फेमस वर्क्स, एक तो हमें मिल गया, बाकी 2 अच्छे से आपको प्रॉपर वेरी फेमस वंस ढूंढ के निकालना है, ठीक है? नाउ दिस पोम इज अ पार्ट ऑफ द पोम ऑफ एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। ये हम जो थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ने वाले हैं ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल बिग पोम नेम्ड एंडीमियन। साइलेंट काम करती हूँ मैं यहाँ पे। ऊपर खुदाई चल रही है, जेसीबी तो नहीं है फॉर श्योर, बट खुदाई तो चल रही है ऊपर, और एकदम मेरे ऊपर ही चल रही है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं ऊपर आके डांट दूंगी, मत करो। तो ये जो पोम है एंडीमियन का, उसमें एक्चुअली उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? व्हाट इज दैट पोम अबाउट? तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द पोम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। एक ग्रीक लेजेंड है किस बारे में? कि देयर वॉज वंस अ वेरी हैंडसम यंग बॉय जिसका नाम था एक सेकेंड, एंडीमियन, जिसका नाम था एंडीमियन। एंड उसने एक विजन देखा था किसका? सिंथिया का। सिंथिया कौन थी? वो मून गॉडेस थी। अब एंडीमियन को उस मून गॉडेस से ऐसा लगाव हुआ उसे देखे कि ही वांटेड टू मीट हर एंड उसके साथ घूमना है, उसके साथ। ये आपको सिचुएशन पता है, किसी को कोई पसंद आ जाता है तो क्या होता है, उसको मैं आपको नहीं समझाऊंगी। बेसिकली एंडीमियन एंड सिंथिया का जो एक वो
है, द थॉट दैट एंडीमैन हैड अबाउट सिंथिया एंड क्या है क्या नहीं, उस बारे में उस पोम में नहीं जा रही हूँ। उसका एक पार्ट है ये पोम, थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। कमिंग टू द पोम लाइन बाय लाइन। सबसे पहले फर्स्ट फ्यू सेट्स ऑफ लाइन क्या है इसमें? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। पार्ट बाय पार्ट समझो, ठीक है। पहला लाइन क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कोई भी खूबसूरत चीज़ हमेशा ही लोगों को खुशी दे जाती है, ठीक है। आप इमेजिन करो ना, कोई भी खूबसूरती की चीज़, कोई भी खूबसूरत इंसान हो या खूबसूरत चीज़ हो या खूबसूरत जगह हो, आपको खुशी नहीं देती है कि ओ माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल बेबी, ओ माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल लेडी, सच अ हैंडसम ब्यूटीफुल मैन, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये सारी चीज़ों को देख के आपको एक स्माइल या अंदर से खुशी नहीं आती है? वो खुद जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, उससे ज़्यादा खुशी हमें होती है उसे देख के। सो दैट इज़ व्हाट इट सेज, दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। चाहे वो अपने में जितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, वो जितना प्यारा एक्चुअल में है ना, वो हम सपोज फॉर एग्जाम्पल हम एक बच्चे से मिलते हैं जो कि बहुत प्यारा खूबसूरत सा एक बच्चा है, उसको हमने पहली बार देखा, इंटरेक्ट किया, तो वी फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट। उस बारे में जब हम बाद में कभी सोचेंगे अपने माइंड में कि ओ माय गॉड आई मेट दिस बेबी टुडे, दैट विल गिव अस मोर हैप्पीनेस। फिर जब बाद में कभी अपसेट है हमने उस बच्चे के बारे में सोचा, दैट विल अगेन गिव अस मोर हैप्पीनेस। तो उसका जो लवलीनेस या द पॉजिटिव फैक्टर है ना, वो हमेशा इंक्रीज होता है। कोई ऐसी चीज़ जो खूबसूरत है, उस चीज़ को देखने से उसके मेमोरीज हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा खुश करते, कभी ऐसे नीचे अनहैप्पी नहीं करते हैं, राइट। या फॉर एग्जाम्पल आपने एक खूबसूरत इंसान को देखा और आपका दिल आ गया, आप जब भी उनके बारे में सोचोगे आपका दिल बस मुस्कुराता ही रहेगा, यू कांट जस्ट स्टॉप स्माइलिंग, राइट। तो द लवलीनेस ऑफ दैट फैक्टर ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स इंक्रीजिंग, ठीक है। भाई चुप कर जाओ, मुझे पढ़ाने दो प्लीज। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वही बता रहा है हमें, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मतलब अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये खूबसूरत चीज़ का जो एसेंस है या जो इफेक्ट है हम पे, वो कभी भी नल एंड वॉइड नहीं होगा, कभी भी अनइम्पॉर्टेंट या अनहैप्पी फील हमें नहीं करवाएगा। वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, उसका वो प्यारानेस या उसका वो एसेंस हमेशा इंक्रीज होता है, दैट मेक्स अस ओनली हैप्पियर एंड हैप्पियर। इट विल नेवर रिड्यूस इनटू कि अरे ये तो बेकार चीज़ है, इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ओके, अगर आप किसी बहुत खूबसूरत जगह पे गए हो, ठीक है, लाइक द प्लेसेस दैट आई कैन रिकॉल राइट अवे वुड बी कश्मीर, या when I went to हिमाचल फॉर ट्रैकिंग, मैंने एक रात शूटिंग स्टार्स, मतलब द फुल स्काई वॉज फुल ऑफ शूटिंग स्टार्स, वो सारे व्यूज़ जब मैंने देखे ना, उनको याद करके मुझे बस खुशी होती है। या कुछ मेमोरीज जो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज है आपके लाइफ की, उनको याद करके बस आप खुशी होगे, उनको याद करके आपका कभी ऐसा नहीं होगा कि अरे यार ये तो बेकार है, नहीं, इम्पॉसिबल। सो दैट इज बीइंग सेड कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इस फ्रेज का मतलब क्या है? पास इनटू नथिंगनेस मतलब बिकम इनसिग्निफिकेंट। वो थॉट कभी इनसिग्निफिकेंट, बेकार, अनहैप्पी बनेगा ही नहीं, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस। अब बोर का मतलब क्या है, या इस फ्रेज का मतलब क्या है? बोर क्वाइट फॉर अस मतलब होता है अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, या यहाँ का रेफरेंस है अ प्लेस इन आवर हार्ट। मतलब क्या है यहाँ तक का कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी वो कभी इनसिग्निफिकेंट या बेकार तो बन ही नहीं सकती, बट रादर वो खुशी का एक पल हमारे दिल में ना ऐसे एक छत्र छाया बन के रह जाती है कि जब भी आप अपसेट हो, आप वो छत्र छाया के अंदर जाके एकदम काम, पीसफुल, हैप्पी फील करने लगोगे।
तो those things of beauty or those thoughts of beauty, it like only keeps increasing its quality and effect on us. वो कभी एकदम insignificant या बेकार नहीं बन जाती है, rather हमारे दिल में एक जगह ऐसे एक छत्र छाया बन के रह जाती है. क्यों? क्योंकि जब हम कभी बहुत अपसेट हो उस टाइम पे हमें काम, हैप्पी, पीसफुल फील करवाने के लिए. ठीक है. And a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो वही है, keep but will keep a place in our heart. And जब वो खूबसूरत चीज़ हमारे दिल में रह जाती है, बेसिकली उससे क्या होगा, खुशी का एक पल हमारे दिल में स्टोर्ड है, कैप्चर्ड है. तो आप उस चीज़ को रीलिव करोगे तो आप एक हैप्पी स्लीप, स्वीट ड्रीम्स, हेल्दी लाइफ एंड काम रिलैक्स माइंड के साथ रह पाओगे, है ना. तो ऑल इन ऑल बेसिकली यही कहा जा रहा है. क्या कहा जा रहा है वो हम यहाँ रीड करेंगे आपके लिए, की पॉइंट्स जो बने. क्वाइट ब्रीदिंग का यहाँ मतलब है रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है. तो अभी तक ये जो 4-5 लाइन्स हमने कवर किया उसका ऑल इन ऑल मीनिंग क्या बनता है देख लो. आपके लिए पूरा मैंने स्पून फीड करके रेडी रखा है कि बस खा लो भाई. मतलब की नोट्स बना के कॉपी में लिख के रखो, बाकी सब रेडी है यहाँ पे. तो इट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी स्टेज फॉरएवर एंड नेवर फेड्स अवे. मतलब कभी वो खूबसूरत चीज़ जो आपको खुशी दे रही है ना, वो खुशी आपको इंक्रीज ही होती रहेगी. वो खूबसूरत चीज़ के बारे में सोच के कभी वो फेड अवे नहीं होगी. इट इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम. एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी never goes off with the passage of time, rather it multiplies with the passage of time. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, कुछ इनसिग्निफिकेंट मेमोरी, मतलब एकदम बेसिक कुछ टाइप्स के मेमोरीज होते हैं जो विद टाइम हमारे दिमाग से निकल जाती है. स्पेशली बुरे थॉट्स विद टाइम हमारे दिमाग से निकल जाती है. बट जो चीज़ें हमें बहुत खुशी देती है, या थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जैसे मैंने जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, व्हाट ऑल कैन बी द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो सारी चीज़ें जब हमारे दिल में होती है ना, वो हमारे दिल के खुशी को ऐसा नहीं कि रिड्यूस करती है टाइम के साथ साथ, बट इट मल्टीप्लाइज एंड इंक्रीजेस इट. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटिफुल ट्री अंडर हुज शेड ऑल द अदर क्रीचर्स कैन स्लीप पीसफुली, एंजॉय गुड हेल्थ एंड रिलैक्स ब्रीदिंग. जैसे मैंने बोला कि हमारे दिल में ना वो हैप्पी थॉट एक छत्र छाया बना जाता है कि जब भी आप अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, उस छत्र छाया के नीचे आओ. यू विल रीलिव दोस हैप्पी मेमोरीज ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड उससे क्या होगा, आप एक शांत दिमाग में आ जाओगे. यू विल फील हैप्पी, काम, पीसफुल, एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रह पाओगे. ठीक है. फर्स्ट 5 लाइन्स डन. आगे बढ़ते हैं. Therefore, on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. अच्छा, morrow का मतलब तो आई होप हमें अब तक पता ही है कि वो tomorrow होता है. तो therefore on every morrow मतलब हर next day या हर दूसरे दिन, मतलब आज खड़े होकर अगर मैं बोल रही हूँ therefore morrow on every morrow मतलब हर next day, आज के बाद कल, कल के बाद परसों, उसके बाद तरसों. तो therefore on every next year following day we are wreathing, मतलब we are surrounding ourselves with what, with attachments that bind us to the earth. मतलब हर दिन हम जब भी जीते हैं इस दुनिया में, on those every day हम अपने आप को ऐसे चीज़ों से सराउंड कर रहे हैं ना, ऐसे थिंग्स ऑफ ब्यूटी के साथ खुद को सराउंड कर रहे हैं जो हमें इस दुनिया से अटैच करके रख रही है, हमें इस दुनिया से बांध के रख रही है. देख लो एक बार. With every passing day, it is the beauty which fills us with immense joy to live on this earth. With the object of beauty, a thing of beauty, providing us sustenance of life, we are being attached to the earth like all the flowers remain attached to each other in a garland of flowers. Flowery band यहाँ पे signify करता है attachment, लेकिन फ्लावरी बैंड का मतलब क्या है? फ्लावर बुके नहीं होता है, बहुत सारे फ्लावर्स को ऐसे बुके बना के रखा जाता है, तो उनको जैसे एक साथ बांध के रखा जाता है. सिमिलरली हम हमारे हैप्पी थॉट्स को
हमारे दिल में ऐसे बांध रहे हैं कि दोज थॉट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस अर्थ, उनके साथ हम हमारे दिल को जोड़ रहे हैं. वी आर बाइंडिंग आवरसेल्व्स टू द अर्थ लाइक दैट. ठीक है, ये इतना दब 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 कर रहा है, अभी पढ़ाने के बाद जाके मुक्का मार के आऊंगी मैं इसको. ओके. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. तो बेसिकली यहाँ क्या बताया जा रहा है? There are a few things in this part. Spite of despondence, मतलब in spite of depressing things being around us. हमारे आसपास काफ़ी डिप्रेसिंग या नेगेटिव चीज़ें हैं ना, सिर्फ डिप्रेसिंग थिंग्स नहीं, नेगेटिव थिंग्स है बहुत सारे. अब इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड हो जाती है. नेगेटिव थिंग्स क्या है? जेलिसी, एंगर, क्रूअल्टी, लैक ऑफ सिंपैथी, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अगर आप सोच के देखो तो. द पोएट सेज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोस नेगेटिव एंड डिप्रेसिंग थिंग्स बीइंग सराउंडिंग अस, ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ. डर्थ मतलब हैविंग लैक ऑफ, डर्थ मतलब है हैविंग लैक ऑफ. तो पोएट का कहना है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी नेगेटिव डिप्रेसिंग थिंग्स अराउंड अस इन दिस इनह्यूमन अर्थ, एज इन दिस प्लेस जहाँ पे यू नो वाइज एंड बुद्धिमान लोगों का कमी है, ये जो दुनिया है, ठीक है. So of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला of noble natures मतलब wise and virtuous people, मतलब जो कि क्या बोलूँ मैं, सही दिमाग के लोग हैं, बद दिमाग नहीं, ठीक है, प्रॉपरली अपने दिमाग को यूज़ करके नॉर्मल गुड ह्यूमन बींग्स जैसा जो जीते हैं उन्हें हम वर्चुअस लोग कहते हैं, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज है, सिर्फ पढ़ाई का नॉलेज नहीं, जीने का नॉलेज एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. तो ओवर डार्क इन वेज का क्या मतलब हुआ? ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, मतलब हमारे जो रीति रिवाज या नेगेटिव, क्या बोलूँ मैं उसे, वो ऐसे ओमेंस, बैड नेगेटिव ओमेंस नहीं होते कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मत जाना. भाई वो एक इंसान जैसा ही एक लिविंग क्रीचर है. अभी चींटी क्रॉस करके जाएगी तो चींटी का बोलते हैं कि मत जाना, बिल्ली को क्यों डिफ्रेंशिएट करना भाई. तो ऐसे ही जो बैड ओमेंस बनाते हैं, मैन मेड ओमेंस है, या जो नेगेटिव कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस है, क्या है, कुछ टाइम्स में लड़कियों को बोला जाता है कि नहीं आप मंदिर में नहीं जा सकते, आप अचार का बॉटल नहीं पकड़ सकते. भाई कुछ नहीं होता है उनसे. दोज आर नेचुरल थिंग्स. आप बायोलॉजी में भी पढ़ चुके हो, अगर आपके पास बायो नहीं है एटलीस्ट आपके पास एक ह्यूमन नॉलेज है कि ह्यूमन बॉडी जैसे फंक्शन करती है वो बहुत नॉर्मल है ना. तो ये जो मैन मेड मिथ्स होते हैं, दोज आर फूलिशनेस, वो एकदम अंधविश्वास से बनाई गई है, ठीक है. उनको जब बनाया गया था कोई रूल, वो कोई सही कारण से, सटीक कारण से बनाया गया था, बट उसको पेचीदा करके घुमा घुमा के पेट्रियार्की ने उसकी एकदम खराब हालत कर दी है, ठीक है. तो द पोएट बेसिकली ओवर हियर इज ट्राइंग टू से कि चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हमें हमारे दुनिया में दिख रही हो, कि देयर इज़ अ लैक ऑफ गुड वाइज virtuous people, there are a lot of sad things around us, there are a lot of unhealthy and बेकार के trials, tribulations, traditions, culture, bad omens being created by human beings. इतनी सब नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे इंसानों की दुनिया में, लेकिन फिर भी उन नेगेटिविटीज़ के बीचों में हम क्या ढूंढते हैं? Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. It's so beautifully written कि in spite of all of these negative elements, इन सारे गंदे चीज़ों के दुनिया में होने के बावजूद एक छोटी सी चीज़ ऑफ ब्यूटी, एक छोटी सी थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे दिल का ये दर्द या हमारे सामने जो इतने खराब चीज़ें हैं उनको इग्नोर करने का पावर देती है ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है. पैल इज पेन, ये जो दुख दर्द पीड़ा हम झेलते हैं इस दुनिया में, उसको सहने का पावर, उसको मतलब यू नो टू बेयर दोज
पेनफुल थिंग्स, दो इनह्यूमन एंड नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको सहने के लिए द थिंग ऑफ ब्यूटी, अ स्मॉल थिंग ऑफ ब्यूटी कैन गिव यू अ लॉट ऑफ पावर. ठीक है. फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, फ्रॉम द सैड स्टेट ऑफ माइंड. इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज़ द पावर टू गिव अस हैप्पीनेस एंड होप जब ही हमारे आसपास बहुत सारा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंगर, अग्रेशन, क्रूअल्टी, बुरे चीज़ें, बुरे ओमेंस, बैड ओमेंस सब प्रेजेंट हो फिर भी. ठीक है. थिंग ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ स्मॉल होप ऑफ लाइट जो हमारे दिल को खुशी देती है. अब देखो, ब्यूटिफुल थिंग has such magnetic charm that it tends to overpower everything या every negative thing. ठीक है. In spite of being depressed, in spite of having shortness of virtuous people, in spite of our sad days, trials, tribulations, which tend to restrict us to find those things of beauty, we overcome all limitations and find joy in recollecting the moment of happiness in our lives. अब ये जो मैं थिंग ऑफ ब्यूटी बोल रही हूँ ना, ये खूबसूरत चीज़, एक और बार बताती हूँ, दिस कैन बी अ मेमोरी, दिस कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ प्लेस, एनीथिंग. कोई भी चीज़, खूबसूरत चीज़ जो आपको खुशी दे रही है, वो एक पल को या वो एक मेमोरी को आप ऐसे अपने दिल में बिठा के रखते हो कि दैट कीप्स ऑन गिविंग यू हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज अराउंड. ठीक है. In spite of all shortcomings of life, all hurdles of life, all problems of life, and a thing of beauty is found in nature that takes away all our pain from our depressed mind. हमें जैसे कि एक पोम हमने पढ़ा था ना, डस्ट ऑफ स्नो, क्लास 10 में, उसमें क्या था, एक वो छोटा सा इंसिडेंट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री दैट चेंज द माइंड एंड हार्ट ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वैसा एक चीज़ है, एक छोटा सा चीज़. नेचर मतलब एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर, अपने आसपास जो है सब. सो नेचर हैज़ द पावर टू प्रोवाइड यू दैट थिंग ऑफ ब्यूटी, और उसको यूज़ करके आप अपने डिप्रेस, नेगेटिव माइंड, सराउंडिंग सब चीज़ों को चेंज करके खुद को खुश कर सकते हो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, एक सेकेंड, यहाँ तक हमने कर लिया ना. हाँ, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स तक हो चुका है, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं. ये अभी हट जाओ. हाँ. Such the sun, the moon, the trees old, and the young sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils. तो क्या वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सन है, हमारे पास मून है, हमारे पास पेड़ पौधे हैं नए पुराने, हमारे पास बर्ड्स है, फ्लावर्स है, एनिमल्स है ना. वी हैव सो मेनी थिंग्स अराउंड अस विच कैन गिव अस थिंग लाइक क्या बोलूँ मैं, शेड ऑफ बून, मतलब एक वो सुकून या खुशी वाली छत्र छाया जिसे देख के हम खुश हो जाए. ठीक है. और क्या है, with the green world they live in, the clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms. तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं फ्रॉम द नेचर, कि नेचर की कौन कौन सी चीज़ें आपको एक वो स्पार्क ऑफ हैप्पीनेस दे सकती है एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है. यहाँ पे कुछ वर्ड्स है वो समझ लो, फिर मैं पूरा समझाती हूँ ओवरऑल. स्प्राउटिंग अ शेडी बून, कौन स्प्राउट कर रहा है, ट्रीज जो पुराने और नए हैं, वो एक छत्र छाया बनाती है ना, नए हो पुराने हो. पेड़ जब ग्रो करते हैं किससे छाया नहीं बनता है, पेड़ का छाया बनता है जिसके नीचे हम खड़े होते हैं, है ना. गर्मी के टाइम पे वो हमें छाया देती है, जैसे इट फील्स रिलीफ एट दैट टाइम कि इतनी धूप है, पेड़ के छाए के नीचे जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, 2 मिनट बाद फिर से चलते हैं. तो
दैट इज समथिंग सिमिलर टू जब आप बहुत ज़्यादा अपसेट सैड टाइम्स में हो, कोई भी ब्यूटी थिंग ऑफ ब्यूटी फ्रॉम नेचर हो या एक्सपीरियंस हो, दैट कैन गिव यू अ साइट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप उस थॉट के छत्र छाया के अंदर जाके सोचते हो, उस मेमोरी को रिलिव करते हो, ठीक है। सिमिलरली क्लियर रिल्स इज लाइक अ स्मॉल रिवर, क्लीन स्मॉल रिवर, क्लियर क्लीन। रिल्स रेफर टू छोटे छोटे वो रिवर्स नहीं होते हैं वैसे। कूलिंग कवर्ट मेक मतलब ये जो नदी बह रही है इससे ठंडी ठंडी हवाएं नहीं आती है। आप कभी समंदर किनारे बैठो तो यू विल गेट कूल ब्रीजेस, राइट। समर मॉर्निंग्स में नहीं बोल रही, समर इवनिंग्स में फिर भी हो सकता है, कूल ब्रीज मिलता है, राइट। तो वही बात कर रहे हैं कि इतने ग्रीनरी वाले वर्ल्ड में जो छोटे छोटे नदियाँ बह रही हैं, उसके पास जाओ तो वहाँ से ठंडी हवा बहती है। एंड देन इन दिस गर्मी का सीज़न जब आप उस जंगल या उस पेड़ पौधों के पास जाते हो जहाँ एक तो ऐसे नदी से हवा आ रही है, ऊपर से देयर आर ब्यूटीफुल ट्रीज। कौन सा ट्री? मिड फॉरेस्ट ब्रेक। इसका मतलब क्या है? इट्स अ फॉरेस्ट ट्री स्पेसिफिकली, जिसमें मतलब जिसके पत्ते ना बहुत फेदरी टाइप होते हैं, उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। द पत्ते लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, तो वेरी डिफरेंट लुकिंग ट्री, ठीक है। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो ऐसे टाइप का उसका पत्ता दिखता है। बेसिकली बोलने का ये रीज़न है इन पूरे लाइंस का कि हमारे नेचर में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं विच कैन वर्क और एक्ट एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर यू इन टाइम्स ऑफ सैडनेस। देख लो, Poet gives example of sun, moon, tree, daffodil flowers, small rivers, forest ferns, which are things of beauty found in nature. And they are responsible for creating beautiful memories for us during our bad phases of life. For example, trees, both young and old, provide shades to young sheep. Daffodils give their green surrounding, source of perennial joy. Clear streams provide cool breeze and relief from the hot season. Forest fern of musk roses is also refreshing treat for the eye. तो इस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पोम में ये बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती है एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वैसे ही नेचर के भी काफ़ी एलिमेंट्स कैन टर्न और एक्ट एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस, जो हमारे मूड को बेटर कर सकता है, हमें खुशी दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. क्या मतलब है? पहले तो ये देख लो, ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ जॉय इवन इन सैडनेस। ग्रैंड्योर ऑफ डूम, डूम मतलब सैडनेस, ठीक है। तो मतलब गम के मौके में भी खुशी दे जाए, ऐसी होती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. मीनिंग बहुत सिंपल है कि हम कितने सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो लास्ट पैराग्राफ में हमने नेचर के बहुत सारे एलिमेंट्स को देखा है, राइट। दिमाग खराब करा आता माझी सांग, मार दूंगी मैं। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे कितने थिंग्स ऑफ ब्यूटी देखे। लास्ट पैराग्राफ में हमने नेचर से रिलेटेड कितने सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी देखे, राइट। तो पोएट इज जस्ट ट्राइंग टू टेल अस कि हमारे आसपास के बहुत चीज़ों से हमें खुशी मिल सकती है। इवन जो लोग हु आर नॉट देयर, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, मतलब द फेमस पीपल हु हैव डाइड। माइटी डेड मतलब जो बहुत फेमस लोग थे जो अब नहीं रहे, उनसे भी या उनके बारे में भी सोच के हमें खुशी मिल सकती है ना। दे मस्ट हैव बिन सच पीपल जिन्होंने हमें किसी ना किसी वे में खुशी दी है।
या तो दे कैन बी मूवी स्टार्स जिनके मूवीज़ बहुत अच्छे हुए हैं, क्या दे कैन बी सम इन्फ्लुएंसर्स जो कि बहुत नाइसली हमें इन्फ्लुएंस किए हैं, स्पीकर्स, या कोई भी हो सकता है ना, who have created those memories of thing of beauty in our life, या उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं, या द टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके हैं। बहुत सारे से स्पीकर्स होते हैं, टेडेक्स स्पीकर हो या पीपल जिनके स्पीचेस से ना लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत फेमस लोग हैं जो कि आज है नहीं, बट उनके काम से या उनके बातों से लोग इंस्पायर हुए हैं, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स कैन वर्क एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस। एक बार ये रीड कर लेते हैं। While talking about the things of beauty या things of nature that give us immense pleasure, poet takes reference from our everyday life to justify that there's presence of joy even in the remembrance of famous people who are dead. They continue to inspire us with their contribution, though they are no longer with us. All beautiful stories of great people that we have heard or read are source of perennial या endless pleasure for us as these stories continue to inspire us. We experience heavenly bliss when we take recourse to the life stories of great personalities. They are like endless fountains from which mankind can drink elixir of life. मतलब किसी को भी ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज की नारी जो इतने स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, पावरफुल हो रहे हैं, किसी ना किसी पुराने या पहले के टाइम के फेमस पीपल, फेमस विमेन को देख के इंस्पिरेशन लिया होगा। You just have to find the one source of joy जिससे आप खुश हो सकते हो, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो। तो जस्ट लाइक पिछले स्टांजा में नेचर के थिंग्स को एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे फेमस लोग जो कि मर चुके हैं, या फेमस ना भी हो, जस्ट लोग जो कि आज प्रेजेंट नहीं है, दे आर डेड, बट दे हैव क्रिएटेड काइंड ऑफ अ मेमोरी, गुड मेमोरी इन योर माइंड, और दे हैव इंस्पायर्ड यू। दैट ऑल्सो is a source of happiness या joy for us, ठीक है। तो to summarize the whole poem अभी we can say that a thing of beauty can be anything, not just nature का पेड़ पौधा, not just कोई एक इंसान, not just कोई एक जगह। a thing of beauty can be of anything and वो हमें immense joy and pleasure दे सकते हैं in any difficult times and moment। हमें बस वो हैप्पीनेस के मोमेंट को दिल में कैप्चर करना पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी हो ही जाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इटसेल्फ गेट्स कैप्चर्ड इन आवर हार्ट एज अ मेमोरी, जिसको रीथिंक करके या रीडिस्कवर करके हम खुश हो लेते हैं। थीम क्या है इस पोम का? हैप्पीनेस एंड हाउ इट कैन बी इंजॉयड। हमें खुशी कैसे मिलती है एंड उसको हम वापस से इंजॉय कैसे कर पाते हैं टाइम एंड अगेन। आप किसी मेमोरी का ही सोच लो ना, आपने कभी कुछ बहुत फ़नी किया रहा होगा, उसको जब आप अभी सोचते हो आपको फिर से हंसी आ जाती है, फिर 2-3 महीने बाद सोचोगे फिर आपको हंसी आएगी। दैट नेवर फेड्स अवे। एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर कैन एक्ट एज सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। Beautiful things or elements or experiences that we come across always stays in our mind by creating an impact as those are things of joy or beauty। यही हमारा थीम है इस पोम का, ठीक है। पोम का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कंप्लीट, थीम देख लिया हमने। अब क्या देखेंगे? पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन क्या होता है? दो ऑपोजिट चीज़ें जब साथ में बोली जाइए। तो ग्रैंडियर ऑफ डूम्स मतलब ब्यूटी इन डेथ या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। हैप्पीनेस इन सैडनेस, ग्रैंडियर इन डूम्स इज हैप्पीनेस या प्लेजर इन टाइम्स ऑफ सैडनेस। तो दो ऑपोजिट चीज़ों को साथ में बोला गया। मेटाफर क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन किस चीज़ का? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। सो ब्यूटी इज कंपेयर्ड टू अ डिवाइन और नेवर एंडिंग सोर्स। हमें पता है ब्यूटी इन रियलिटी इज समथिंग तो कभी ना कभी फेड होता ही है, एक्सेप्ट फॉर नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटी को कंपेयर किया गया है किसी एक चीज़ से जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, एंडलेस फाउंटेन। हाइपरबोल, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो या बता रहे हो। एग्जैजरेशन ऑफ ब्यूटी एज फ्लोइंग फाउंटेन फ्रॉम हेवन। ब्यूटी को हमने
किस हद तक एग्जैजरेट या बढ़ा चढ़ा के बोला है कि ब्यूटी इज समथिंग जो कि हेवन से गिरता हुआ फाउंटेन है, झरना है, जो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। हेवन मतलब स्वर्ग से गिरता हुआ झरना हमेशा ही गिरता रहता है, एंडलेस है। इमेजरी, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इमेजिन कर सकते हो सोच के या सूंघ के, यूजिंग एनी ऑफ योर 5 सेंसेस। यहाँ तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट एक एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्शन ऑफ सन, मून, ट्रीज, जिनको आप इमेजिन कर सकते हो विजुअली। एलिटरेशन, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करना एक से ज़्यादा वर्ड्स में, तो शेडी बून फॉर सिंपल शीप, SSS रिपीट हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन, जब आप किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटी देते हो, तो यहाँ क्या है, रिल्स मेक अ कूलिंग कवर्ड, मतलब स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है, क्या रिवर के बारे में बात कर रहा है। रिवर्स को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, कैसे, शांति देने की। शांति कौन देता है, इंसान देते हैं ना एक दूसरे को शांति की, अच्छा चलो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ, शांत रहो। तो वैसे ही यहाँ पे झरने या स्ट्रीम्स या रिवर्स को शांति देने का एबिलिटी दिया गया है कि वो किसी को शांति दे सके। सिंबॉलिज्म है कैसे, फ्लावरी बैंड, ये एक्चुअल में होता है वो फ्लावर बुके एक साथ बांध के बनाया जाता है ना, उसको दिखाया गया है कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द अर्थ और द नेचर। ठीक है, ये हो गया आपके पोएटिक डिवाइसेस। अब जो होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन आंसर मुझे कैसे चेक करवाओगे या डाउट्स कैसे पूछोगे। इन दोनों के लिए ही आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी टैग करना है। अगर आप कोई आंसर अपने नोटबुक में लिखे हो तो उस आंसर का पिक्चर खींचो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगाओ और अपलोड करने से पहले मुझे टैग करो। आपका अगर कोई डाउट है तो वो डाउट क्वेश्चन लिखो, स्टोरी पे लगाओ, टैग करो एंड देन अपलोड करो। मेरे पास जैसे ही वो टैग रिसीव होता है ना, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करती हूँ जैसे ही मैंने देख लिया है। ठीक है, दिस इज द ईजीएस्ट वे टू रीच आउट टू मी, मुझे अगर कुछ दिखाना है, बताना है तो। ठीक है, चलो मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ टीचर मिग्नोलिया। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।